हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना था प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। और आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, और वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ट्रांसपोर्ट करना, मतलब बॉडी से बाहर फेंकने में मदद करता है, मतलब सर्कुलेट होकर जाता है इधर उधर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है हार्ट, जो कि एक पंपिंग डिवाइस है, ब्लड को पंप करने में मदद करता है। दूसरा होता है ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स में हम लोग जानेंगे आर्टरी के बारे में, वेन्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में और पोर्टल सिस्टम के बारे में। इसका डिटेलिंग हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आता है ब्लड। ब्लड एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, मतलब सर्कुलेटिंग फ्लूइड में हम ब्लड और लिम्फ दोनों के बारे में जानते हैं। अगर हम ओरिजिन की बात करें तो हार्ट एक मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। हार्ट का अगर लोकेशन की बात करें तो हार्ट थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। थोरैसिक कैविटी को हम लोग चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, जो कि स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम से मिलकर बना होता है। और ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, जिसके कारण हम लोग हार्ट बीट लेफ्ट की साइड फील कर पाते हैं। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखा था अभी हम लोगों ने देखा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसके हम लोग तीन कंपोनेंट पढ़े थे। हार्ट, जिसको हम पंपिंग डिवाइस बोल रहे थे। ब्लड वेजल्स, जिसमें हम लोगों ने आर्टरी, वेन और कैपिलरी और पोर्टल सिस्टम के बारे में देखे थे, फिर उसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हम लोगों ने सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ब्लड और लिम्फ जाना था। अब हम लोग देखेंगे कुछ रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द हार्ट। हार्ट का साइज जो है ना, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। क्लेंच्ड फिस्ट क्या होता है? अगर मुट्ठी हम लोग बांध लिए तो इसको बोलते हैं क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब उसका साइज इतना होता है या ऐसा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेनस बैग है डबल लेयर का, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हार्ट का 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। राइट और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने वाला एक सेप्टम होता है, जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला एक सेप्टम होता है, जिसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जो कि यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, उसको गार्ड करता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, उसको गार्ड कौन करता है? ट्राइकस्पिड वाल्व। कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व को हम मिटल वाल्व भी बोलते हैं। तो उसका कंक्लूजन ये है, समरी है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एट्रिया होता है राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल होता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम लोग देखेंगे कि ब्लड कैसे कैसे हार्ट में आती है। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। अपर जो 2 चैम्बर्स होते हैं उसको हम लोग एट्रियम बोलते हैं, और लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं उसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। उसी को हम लोग अब डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ये हो गया राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को जो सेपरेट करता है उस सेप्टम का नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उस सेप्टम का नाम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसका क्या नाम है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। राइट एट्रियम में अपर बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, डीऑक्सीनेटेड मतलब गंदा ब्लड जो लेके आता है अपर बॉडी से, उसको बोलते हैं, उस वेन को बोलते हैं हम लोग सुपीरियर वेना केवा। और जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर राइट एट्रियम में आता है, उस वेन को हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व।
जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इंटर करने की कोशिश करता है तो ये वाल्व खुल जाती है। और वहीं यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दो वाल्व प्रेजेंट होते हैं। एक वाल्व होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, उस वाल्व को हम लोग मिट्रल वाल्व के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।